नमस्कार। आत्मा चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम कष्ट निवारण देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। हाजिर हम आपके अपने कार्यक्रम के साथ। पंडित एस.के. शर्मा हमारे साथ आज मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार पंडित जी। जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। पंडित जी, लास्ट एपिसोड में हमने विवाह योग को लेकर बातचीत किया था और अब कई कॉलर की कॉल भी अक्सर आ जाती है कि अगर हम मंगलिक हैं तो क्या हमें मंगलिक ही पार्टनर ढूंढना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे उनको? जी बिल्कुल, अगर आप मंगलिक हैं तो आपको जो अपना पार्टनर है ना वो भी मंगलिक ही ढूंढना चाहिए। जी। तो कई बार विराम होता है क्या कि मंगलिक की शादी नॉन मंगलिक से कभी करवानी पड़ती है। उसमें कुछ देखना पड़ता है मंगलिक दोष भंग होता है कि नहीं होता है। अगर मंगलिक दोष भंग हो जाए तो हम मंगलिक की नॉन मंगलिक से भी शादी कर सकते हैं। जी, कॉलर अटेंड कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं कैसे। हेलो हेलो। हेलो जी मैम नमस्कार, नाम क्या है आपका? नमस्कार, मेरा नाम माही है। जी माही जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरी 2005। महीना, तारीख? महीना है जनवरी। जनवरी। तारीख क्या है? 6 तारीख। 6 तारीख। बर्थ टाइमिंग 6 जून 2000 2006 2005। डेट टाइमिंग क्या है आपकी? बर्थ टाइमिंग 12:06। 12:06। दोपहर AM और PM? दोपहर AM। जन्म स्थान? जन्म स्थान? लुधियाना में ही हूँ मैम। लुधियाना। क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मेरे ना बहुत ज्यादा विदेश जाने में दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, ठीक है, पंडित जी भी बता रहे हैं आपकी समस्या का हल। देखिए, आपकी कुंडली में जो योग बना हुआ है, 12वें भाव का जो लॉर्ड बनता है वो शनिदेव बनते हैं। तो हम विदेश योग जब देखते हैं तो जो 12वां भाव होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप विदेश में पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो पंचम भाव और 12वें भाव का आपस में संबंध बनना बहुत जरूरी होता है। देखिए बेटा, आपका 12वें भाव का लॉर्ड जो है वो शनिदेव होकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये दर्शाते हैं कि आप स्टडी बेस पे बाहर जरूर जाएंगे। और चंद्रमा आपका बैठा हुआ है केतु के साथ अष्टम में। तो चंद्रमा या जब केतु की या चंद्रमा की दशा आएगी शनि के अंतर में या पत्यंतर में तो आपका काम जरूर बनेगा। क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो हमारा स्थान परिवर्तन का घर होता है। तो जब हमारा स्थान परिवर्तन का एक समय आएगा तब आप स्थान परिवर्तन करके पढ़ाई के लिए विदेश जरूर जाओगे बेटा। तो आपने करना क्या है, आप एक काम करें, एक काला और सफ़ेद कंबल लें जिसमें छोटी छोटी धारियां होती हैं। काला और सफ़ेद कंबल, उसमें 800 ग्राम चावल रख करके आपने किसी धार्मिक स्थान में चढ़ाने हैं। एक तो उपाय ये करना है। दूसरा उपाय जो आपने करना है, एक चांदी की ठोस गोली लेकर के आपको अपने गले में धारण करनी है। तीसरा, आप ये बताएं कि आपके घर में जो पानी है होता है वो वेस्टिंग ज़्यादा होता है? हाँ जी। तो उसकी वेस्टिंग बंद करें। क्योंकि जितना पानी आपके घर में वेस्ट होगा पैसों की समस्या भी उतनी ज़्यादा आपके घर में आएगी। तो विदेश जाने का रास्ता जो है वो उतना जल्दी बंद होता जाएगा आपका। तो पानी की वेस्टिंग बंद करें। दूसरा ये बताएं कि घर में माता जी को रिलेट सेहत को लेकर कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हुआ, जाके ऑपरेशन वगैरह? मेरी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार रहती हैं, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक है, तो बेटा जो आपको बोला गया है ना, काला सफेद कंबल 800 ग्राम चावल, वो धार्मिक स्थान पे आप जरूर चढ़ाएं। जी जी, जय श्री राम जी। धन्यवाद। अगले कॉलर भी साथ ही जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर बताइए, नाम क्या है आपका? हेलो। जी सर। हेलो। जी सर बताइए, नाम अपना। नाम मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जी, बेटी का नाम क्या है? उसका नाम है हरप्रीत कौर खुशी। हरप्रीत कौर खुशी। हाँ जी। बेटी का डेट ऑफ बर्थ? 18/11/2010। 18/11/2010। बर्थ टाइमिंग क्या है? सुबह 8:10। सुबह 8:10। बर्थ प्लेस क्या है? 18/11/2010। नहीं, बर्थ प्लेस, जन्म का स्थान, कहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है? लुधियाना ही है, लुधियाना।
लुधियाना, लुधियाना सर। लुधियाना सिटी हॉस्पिटल। जी, बिल्कुल। क्या जानना चाहते हैं आप बच्चे के बारे में? बच्ची के बारे में यही जानना है, इसको गुस्सा बहुत आता है, ये तो हर एक चीज अपने पास ही छुपा छुपा के रखती है। ठीक है, देखिए आपकी बेटी को ना बुध की महादशा लगी हुई थी जो 1/10/2023 को खत्म होकर अभी केतु की दशा शुरू होगी। तो लगन में बुध पड़ा हुआ है, सूर्य और मंगल भी साथ में बैठे हुए हैं। तो पहले आपके बच्चे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। जी ठीक है जी, ऐसा होता है। हाँ जी, हाँ जी पंडित जी। बिल्कुल ज्यादा गुस्सा आना, फिर शांत हो जाना। हाँ जी। ठीक है जी, तो सबसे ठीक है। दूसरा, आपके बच्चे को ना साढ़े सती लगी हुई है। अच्छा। ठीक है जी, तो हाँ, इसके लिए क्या करना होगा हमको? इसके लिए आपको उड़द की दाल और सरसों का तेल जो है वो शनि देव के चरणों में चढ़ाना होगा और पीपल के नीचे एक लौंग डालकर दिया जलाएं शनिवार के दिन सूर्य छुपने के बाद। ये जो उड़द की दाल और जो आपने बताया, क्या बताया, सरसों का तेल। हाँ जी, हाथ से चढ़ाना है या बेटी के हाथ से चढ़ाना? अगर बेटी चढ़ा सकती है ठीक है, नहीं तो उसका हाथ लगाकर आप चढ़ा सकते हो। और क्या बताएंगे इससे दूसरा? बस यही उपाय करना है। ठीक है। ये एक उपाय करें, ये आपको कम से कम 2.5 और 2.5 5 से 6 साल तक करना होगा। ठीक है, राम राम पंडित जी। राम जी। राम। आपने जैसा बताया पंडित जी कि मंगलिक का विवाह नॉन मंगलिक से भी हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? देखिए, ये एक विषय है कुंडली मिलान का। जब जी। हम कुंडली मिलान करते हैं ना, इसमें अगर मैं बताने जाऊंगा तो ना आपको समझ आएगी ना लोगों को समझ आएगी। उसमें मंगलिक दोष भंग देखा जाता है। जिस भाव में लड़के का मंगल हो उसी भाव में लड़की के मंगल के साथ कोई क्रूर ग्रह आ जाए, शनि राहु केतु की दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे देखना पड़ता है। जी। तब जाकर हम मंगलिक और नॉन मंगलिक का विवाह कर सकते हैं। जी, कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो। हेलो। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। जी मैम, बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम नेहा है। जी नेहा जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरी 2007। आप मैम पहले तारीख और महीना बताइए। तारीख तारीख है 7 तारीख। महीना कौन सा है? महीना दिसंबर। दिसंबर, 7 दिसंबर 2007। बताइए मैम, आपकी बर्थ की टाइमिंग क्या है? हाँ जी, बर्थ टाइम, किस समय आपका जन्म हुआ था? 3:56 पे। AM PM। 3:56 AM PM? रात को। PM। जी, बर्थ प्लेस क्या है? हाँ जी, बर्थ प्लेस, जन्म का स्थान जहाँ जन्म हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली में। क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मेरी जॉब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है और घर में भी बहुत ज्यादा समस्या है। ठीक है, ठीक है। अभी पंडित जी आपकी कुंडली की जांच कर रहे हैं, फिर आपको देखिए, अभी जो समय चल रहा है ना, बृहस्पति में राहु चल रहा है आपको। ये जीवन का आपका जो समय है ना, ये सबसे एक होता है ना, बुरा समय चल रहा है आपका। ये सभी के जीवन में एक बार जरूर आता है। तो ये जो समय निकलेगा ना, 14/3/2024 के बाद शनि की महादशा आएगी, तब जाकर आपका सिस्टम जो है वो ठीक होगा और अच्छी अच्छी जॉब भी मिलेगी आपको। क्योंकि शनि देव आपके 4th हाउस और पंचम हाउस के लॉर्ड बन करके 11th हाउस में बैठे हैं, इनकम हाउस में बैठे हैं। तो तब जाकर आपका जो सिस्टम है वो ठीक होगा। ऐसे अभी आपको 14/3/2024 तक आपको स्ट्रगल ही करनी पड़ेगी। उसके लिए फिर भी मैं आपको एक उपाय जरूर दूंगा। आपने क्या करना है, सरसों घर से थोड़ा दूर जाना है किसी पार्क में जहां घास वाली जमीन हो। वहां पर जाकर के आपने एक चम्मच लेना है। चम्मच में सरसों का तेल भरना है और उसको तुपका तुपका करके आपने जमीन पर, घास वाली जमीन के ऊपर गिराना है। तो 43 डेज लगातार आपने तुपका तुपका करके एक चम्मच जमीन पर गिराना है। शर्त ये है कि ये आपको घर से कहीं दूर जाकर के करना होगा और जहां पर आप डेली ये तेल गिराएंगे वहीं पर जाकर आपको तेल गिराना है। ये 1.25 महीना यानी कि 43 दिन आपको ये उपाय करना है।
थोड़ी देर उपाय करने के बाद आपको कोई ना कोई जॉब के चांस जरूर मिल जाएंगे। दूसरा आपने क्या करना है, चने की दाल लेकर के किसी भी धार्मिक स्थान में आपको लंगर में डालनी है, वीरवार के वीरवार। कितनी डालनी है? 900 ग्राम। तीसरा आपने क्या करना है, राहु, हाँ जी, 4 सूखे नारियल लेकर के आपको जल प्रवाहित करने हैं 4 बुधवार। ये उपाय करें। ये उपाय करने के बाद आपको कोई ना कोई नौकरी का अच्छा चांस मिल जाएगा। जय श्री राम जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए नेहा जी। उम्मीद करते हैं कि आप इस उपाय को करेंगे और आपकी जो समस्या है उससे आप निवारण पालेंगे। जी, आप कुंडली के बारे में बात कर रहे थे, कुंडली मिलान। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता कि मांगलिक दोष देखा कैसे जाता है। जी, मांगलिक दोष जो होता है वो मंगल की वजह से कुंडली में होता है। जी, अगर किसी का मंगल लगन में बैठा हो तो उसको मंगलिक दोष होता है। तो उसके लक्षण क्या होते हैं? उसका लक्षण होता है कि गुस्सा अधिक आना, हाइपर हो जाता है व्यक्ति जल्दी। जी, तो लगन में अगर मंगल है तो आपको मंगलिक दोष है। उसके बाद 4th हाउस में अगर आपका मंगल है तो 4th हाउस में काल पुरुष कुंडली में आकर मंगल जो है वो नीच के माने जाते हैं। तो इस वजह से मंगलिक दोष जो है हमारा कुंडली में लगता है। जी, तो 4th हाउस मंगल, या तो माता गुस्से वाली होगी आपकी, ठीक है जी, ऐसे छोटे छोटे लक्षण होते हैं, उनसे पहचाना जाता है कि मंगल 4th हाउस का बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। छोटे भाई से आपकी कम बनेगी, भाइयों से कम बनेगी, क्योंकि मंगल बद्ध हो गया। जहां पर मंगल बद्ध बोला जाता है, नीच का बोला जाता है। अगर साथ में सूर्य या चंद्र आ जाए तो मंगलिक दोष कट भी हो जाता है, जी, उसको मंगल बद्ध नहीं बोला जाता। उसके बाद 7th हाउस, अगर आपका मंगल 7th हाउस में है तो भी आप मंगलिक ही कहलाएंगे। तो उसके बाद आ गया अष्टम। तो जी। अगर आपका कुंडली में ले लो, जी, पहले कॉल अटेंड कर लेते हैं। हेलो, तुम्हारी कॉल होल्ड की गई है। हेलो। हेलो, जी मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा नाम सुरेंद्र कौर है। जी सुरेंद्र जी, आप बताइए डेट ऑफ बर्थ। 1992, 11 जनवरी। 11 जनवरी 1992। मैम, बर्थ टाइमिंग। रात के 8:30 बजे। रात 7:45। बर्थ प्लेस, हाँ जी जन्म का स्थान। मैडम, आवाज नहीं साफ आ रही। जन्म स्थान बताएं, जन्म स्थान। जन्म स्थान लुधियाने जी। जी, क्या जानना चाहते हैं मैम? मैम, मैं तबीयत नहीं ठीक रहती है कि डेली बीमारी रहती है, कुछ ना कुछ होया रहता है। जी, देखिए, आपकी कुंडली में जो है ना एक सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो ना आप थोड़ा टीवी से साइड में होकर बात करें, बीच में डिस्टरबेंस आ रही है। आपकी कुंडली में ना एक सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। सूर्य, बुध, मंगल और राहु 4 ग्रह आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, डिजीज वाले हाउस में। ठीक है जी। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके घर में सीढ़ियों के साथ नीचे कोई टॉयलेट वगैरह या सीढ़ियों के साथ कोई टॉयलेट तो नहीं बनी हुई? नहीं, टॉयलेट नहीं, ਉੱਥੇ नहीं बनी, सीढ़ियां ਦੇ नीचे नहीं बनी। दूसरी बात बताएं कि घर में रसोई के साथ सीढ़ियां बनी हो या सीढ़ियों के नीचे रसोई बनी हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सीढ़ियों में कोई लाल रंग की वस्तु रखी हो या लाल रंग किया हो? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। आत्मविश्वास में कमी आती है? हड्डियों में कोई कमजोरी? हाँ जी, हड्डियों में कमजोरी आती है? हाँ जी। ठीक है। एक नीला कपड़ा लेना है आपको, ब्लू कलर का। अच्छा जी, उसमें 6 लेड की गोलियां रखनी है आपको। ठीक है। एक नीले कपड़े में 6 लेड की गोलियां रखकर उसको बंद करके अपने जो आपका बैग होगा या आप जीन्स वगैरह पहनती हो तो उसकी जेब में आप पक्की रखनी शुरू कर दें। हाँ जी, दूसरा आपने क्या करना है, आपने सुबह उठ के दूध लेना है, थोड़ा सा दूध लेना है और राइट हैंड का जो अंगूठा होता है यहां तक, हाँ जी। नेल से ऊपर जो पहला पोर होता है उसको दूध में डुबोना है, अच्छा, उसको चूसना है एक बार। ऐसे ही 12 बार डुबोना है और 12 बार चूसना है। 12 दिन लगातार करना है, साल में एक बार 12 बार ही आपको ये उपाय रिपीट करना पड़ेगा।
तो ये जो उपाय बताए हैं वो जरूर करें। दूसरा, आपकी कुंडली में आपको साढ़े सती लगी हुई है, तो चंद्रमा जो है वो है आपके लगन के लोड। तो शनि देव जो है उन्होंने चंद्रमा को 60 सती लगाई हुई है। तो लगन के लोड को जब 60 सती लगती है तो हमारे शरीर को दिक्कत जरूर आती है। इसके लिए आपने क्या करना है, एक काला कपड़ा लेना है, रुमाल। दूसरा आपने लेना है, कटोरी लेनी है लोहे की, उसमें सरसों का तेल डालकर थोड़ी सी उड़द के दाने डालने हैं, उसमें अपनी शक्ल देखनी है आपको। शक्ल देखने के बाद 7 बार एंटी क्लॉक घुमा के शनि देव के चरणों में रख के आए, शनिवार सूर्य छुपने के बाद। ये आपको कम से कम 12 बार करना है। जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी तबीयत ठीक होती जाएगी। तो और कौओं को थोड़ी फीड डालनी शुरू करें, कौओं को, चिड़ियों को आपने रोटी की चूरी बनाकर डालें, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बुर्कियां करके डालनी शुरू करें छत पर। और छत पर एक थोड़ा सा मटका लेकर ना पानी का जरूर रखें, आजकल गर्मी चल रही है, तो वो आपकी जब चूरी या रोटी खाएंगे ना उसके बाद पानी की जरूरत पड़ती है, तो वो पानी भी साथ में पिए। जी ठीक है जी, जय श्री राम जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप उपाय करेंगे और आपकी जो समस्या है उससे आप निवारण भी पा लेंगे। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? हाँ जी मैम, मुझे अपनी बिटिया के बारे में पूछना है। जी, बेटी का नाम क्या है? हाँ, खुशप्रीत कौर। जी, खुशप्रीत जी का डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ जी, 6 अगस्त 6 अगस्त। सन कौन सा है? 2006। जन्म का सवा समय? 3 बजे। सुबह 3। हाँ जी, 3:15 बजे। 3:15। संडे। जी ठीक जी है। बिल्कुल संडे का आप ही। बताइए बर्थ प्लेस बच्चे का जहाँ जन्म हुआ था। बड़ापुर। जी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, बड़ापुर। जिला कौन सा पड़ता है जी? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। बिजनौर हाँ जी। के यूपी साइड में? हाँ राजस्थान? जी। यूपी हाँ जी, यूपी यूपी। यूपी। उत्तर प्रदेश। जी ठीक है। बिजनौर, एक मिनट। क्या जानना चाहते हैं आप बच्चे के बारे में? बस इसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, क्या इसका फ्यूचर है। जी, और कोई समस्या, कोई दिक्कत? समस्या कुछ नहीं है, बस क्रोध के बारे में जानना चाहती हूँ कि क्या क्रोध। सॉल्यूशन हो सकता है। जी, गुस्सा बहुत आता है। 16। देखिए जो बच्चा है वो आपका 17 साल रनिंग में चल रहा है। जी। ठीक है जी, शुक्र की महादशा लगी हुई है। शुक्र जो है इनका 12th हाउस और पंचम का लोड होके इनके लगन में बैठा हुआ है। ठीक है जी, तो शनि इनका गोचर कर रहा है, शनि इनका दूसरे हाउस में बैठा है, शुक्र लगन में बैठा है, सूरज बैठा है, बुध। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 10th में पढ़ती है? +2 में। +2 में पढ़ती है। ठीक है। कोई विदेश जाने का सोच रहे हो आप? हाँ, उसने प्लान बना रखा है बच्चे ने। ठीक है। दो 2023, 2024, 2025। देखिए इनका 2025 में एक योग बन रहा है। हेलो विदेश जाने का। हेलो। जी बिल्कुल, 24 लास्ट में, ज्यादा 25 में एक योग बन रहा है। 24 से शुरू हो जाएगा और 25 में जाकर ये विदेश यात्रा जो है वो कर पाएंगी, क्योंकि शुक्र में जब शनि आएगा, शनि ग्रह जो है इनका वो बड़ी यात्रा का ग्रह बन रहा है, ठीक है जी। तो तब ये विदेश यात्रा जरूर करेंगे। और मुझे पढ़ाई के बारे में पूछना था, पढ़ाई में कैसा रहेगा इसका फ्यूचर। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं इनके। तो पंचम भाव में जब भी बृहस्पति होता है तो पढ़ाई वैसे तो ठीक होती है, लेकिन इनका पढ़ाई के जो राहु है ना वो 1-8 की टक्कर लगा के बृहस्पति को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। ठीक है जी। कितने % नंबर आ रहे हैं इनके? नंबर 75 आए थे लास्ट। ठीक है। 2, 5, 9, 12। इनको ना एक 3 धातु का छल्ला बनाकर जरूर पहनाएं। कौन कौन सी धातु? सोना, चांदी, तांबा अच्छा, सोना, मिक्स चांदी। करके ना बराबर की मात्रा में सभी लेके
तो एक छल्ला इसकी राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में जरूर पहना दें इनको। ठीक है। ठीक है जी, ये जरूर कराएं। ठीक है। लड़की काफी आगे जाएगी, तरक्की करेगी खूब, कोई ऐसी बात नहीं है। और क्रोध का क्या सोल्यूशन है? किसका जी? क्रोध। क्रोध। अच्छा, देखो ये क्रोध का जो विषय है ना, वो आजकल सभी बच्चों को लगभग आ ही रहा है। सभी माता पिता की परेशानी है कि क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है। इसके लिए ना एक चांदी का गिलास लेकर आए, बच्चे में उसको पानी पिलाना शुरू करें। चांदी के गिलास में दूध पिलाएं, चांदी की गिलास में ही पानी पिलाना शुरू करें, तो जो क्रोध है वो धीरे 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 शांत होना शुरू हो जाएगा। इसके गले में ना एक 4 ग्राम की ठोस गोली पहना दो, वाइट धागे में या चांदी की चेन में। ये चांदी की चैन। हाँ जी। दूसरा ये बताएं कि आपके घर के वेस्ट में कोई टॉयलेट वगैरह तो नहीं बनी हुई? हाँ जी, बनी हुई है, तो उसमें ना एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक रख के ना टॉयलेट में रख दें। ठीक है। 10 से 15 दिन के बाद उसको चेंज जरूर करें। जो पुराना जो नमक होगा वो आपको टॉयलेट में या वॉश बेसिन में उसको वॉश कर दें, फिर नया रखें। हर 10 से 15 दिन के बाद ये चेंज जरूर करें। ठीक है जी। जय श्री राम जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया और कॉल करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप उपाय करेंगे जो दिए गए हैं पंडित जी द्वारा, और आप अपने कष्टों से निवारण पालेंगे। जी, हम उपाय दे रहे थे मंगलिक दोष पे। ठीक है। देखिए, वैसे तो मंगलिक दोष का कोई भी उपाय नहीं होता, मंगल के उपाय होते हैं, मंगलिक दोष का कोई, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में खून चलता है, कई पंडित लोग कह देते हैं कि 28 साल के बाद आपका मंगलिक दोष खत्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आपकी नसों में खून चल रहा है तब तक आपको मंगलिक दोष रहेगा ही रहेगा जी। इस बात का तो आप पहले ये बात समझ लें। दूसरा, जो मंगल के जो उपाय होते हैं मैडम, वो घरों के हिसाब से होते हैं जी। अगर हम ऐसे उपाय बता दें तो वो गलत इफेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर मंगलिक का नॉन मंगलिक से शादी करना हो, जैसे लड़की मंगलिक हो और लड़का जो है वो मंगलिक नहीं है, तो आप लड़की का कुंभ विवाह करवाएं पहले। कुंभ विवाह करवाने के बाद वो शादी जो है अच्छी जाएगी। कुंभ विवाह कैसे? वो मटके के साथ होता है कि मटके के साथ शादी होती है, यानी कि फेरे करवाए जाते हैं, फिर उस मटके को तोड़ के जल प्रवाह किया जाता है। जी। तो जो भी मंगलिक दोष का बैड इफेक्ट होता है वो मटके के ऊपर चला जाता है और आगे निकल जाता है, ताकि मैरिड लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। इस वजह से ये उपाय करवाया जाता है। जी, मतलब मंगलिक दोष पे हमें ज़रूरी है कि हम किसी अच्छे ज्योतिष से मिलें, है ना? और अगर आप SK शर्मा जी से मिलना चाहते हैं तो डिटेल सारी आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप एपिसोड के एंड में हमें कॉल कर सकते हैं, चलते एपिसोड में भी कॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है हमसे आप साझा कर सकते हैं, उपाय पा सकते हैं। प्रोग्राम के माध्यम से जितनी हो सकती है हम आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। लगातार कॉलर भी जुड़ते हैं, हम उनकी समस्या भी सुनते हैं, उन्हें निवारण देने की भी कोशिश करते हैं। अगर आप एपिसोड के दौरान, प्रोग्राम के दौरान अगर कॉल करके हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको करना क्या होगा, आप कॉपी और पेन लेके साइड में बैठ जाइए। आपसे 3 जानकारियां पूछी जाती हैं। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइमिंग पूछी जाती है और बर्थ प्लेस, ये 3 बताना, और इसके साथ ही एक समस्या जिसका आप निवारण चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप पंडित SK शर्मा जी से मिल भी सकते हैं। उनके पर्सनली ऑफिस में आके ये आपको पूरा टाइम देंगे, आपकी पूरी कुंडली की जांच करेंगे। अपनी कुंडली की जांच, अपने बच्चों की कुंडली की जांच, परिवार के मेंबर जो हैं उनकी कुंडली की जांच, और साथ ही जितने भी सगे संबंधी हैं उन सभी की समस्याओं का भी आप निवारण पा सकते हैं। शिवांगी जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जी। मैं जी लुधियाने में मेरा ऑफिस है, माल रोड पर। जो भी मुझसे संपर्क करना चाहता है, कुंडली दिखाना चाहता है, मेरी कोई फीस नहीं है। जो भी आपकी इच्छा हो वो आप देकर जा सकते हैं। हम मांग के फीस नहीं लेते, इसलिए आप आए हमारे ऑफिस में विजिट करें ताकि आपको भी मालूम पड़े कि उपाय कैसे की। बहुत ही अच्छे और कम खर्च वाले, जिसमें आपका खर्चा बिना, हम कोशिश करते हैं कि ऐसे ही उपाय आपको दिए जाएं। आप आए हमारे ऑफिस में विजिट करें और ये मत सोचे कि हमारी फीस बहुत ज़्यादा होगी। जो चाहे आप 1 रुपया दे, 10 रुपये दे, 100 दे, वो हम ले लेते हैं, लेकिन आए जरूर हमारे ऑफिस में।
आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, जी लेकिन बहुत बिल्कुल। अच्छा देखिए आपका आजकल जो भी ज्योतिष के पास आता है ना, वो दुखी आदमी आता है। जी अगर आगे से हम, क्योंकि हम पंडित लोग हैं, शुरू से हमारे दादा बाबा करते आ रहे हैं, तो हमने देखा है कि लोग ज्यादा दुखी होते हैं पैसे के लिए, तो हमारे पास आते हैं। अगर आगे हम उनसे ही 500 1000 3100 मांगने लग जाएं, तो ये हमारी तो बेवकूफ़ी होगी ना। जी तो इसीलिए हमने रखा है, किसी से, हमारे पिताजी कहते थे किसी से पैसे मत मांगो इतने कि वो जी पैसे ही ना दे पाए। तो इसलिए आप हमारे पास आएं और अच्छे अच्छे उपाय लेके जाएं और करें। जी, बहुत उम्दा सोच है आपकी। और एक बात ये है, खासियत ही है ये इनकी, बाकमाल सोच भी है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ लुधियाना के लिए? ज़्यादातर तो अभी लुधियाने के लिए है, क्योंकि इधर हमने ऑफिस खोला है। तो लुधियाने में हमने देखा है ज़्यादा कि इधर जो है फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं एस्ट्रोलॉजर, 1100 2100 500 से तो कोई काम ही नहीं करता नीचे। तो हम सोमवार और मंगलवार 2 दिन लुधियाने में आते हैं। आप एक बार हमसे ज़रूर मिलें। जी, सोमवार और मंगलवार का दिन अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। आप आइए, अपनी कुंडली की जांच कराइए और फ्री ऑफ कॉस्ट सारे उपाय पाइए। तो आपका अगर और कुछ सवाल है तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। बातचीत करके और तमाम जितनी भी जानकारी, जितने भी सवाल आपके मन में हैं, वो सारे जवाब आप पा सकते हैं। इसी तरह आप देखते रहें आपका अपना कार्यक्रम कष्ट निवारण और जुड़े रहें आत्मा चैनल के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम जी।